इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में लोगों का भरोसा अब इलेक्ट्रिक कार्स पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका रिजल्ट आप इनकी सेल्स को देखते हुए भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बैक टू बैक ब्रांड्स भी अपडेट दे रहे हैं अपनी कार में। रिसेंटली विंजॉर प्रो को लॉन्च किया गया। प्रीमियम सेगमेंट में कई सारी कार्स आ रही हैं। महिंद्रा की तरफ से भी अब फाइनली अपनी दोनों कार्स के मिड वेरिएंट की डिलीवरीज भी शुरू कर दी जाएंगी। और भी बड़े बड़े अपडेट्स आते रहते हैं जो हम संडे कार में आपको बताते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स अप्रैल 2025 के अप्रैल 2024 से भी कंपेयर कर लेंगे कि पूरे साल में कितना फर्क यहाँ पर देखने को मिला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी कुछ और ब्रांड्स के बारे में आपको बताएंगे जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। 10 पोजीशन पर किया इंडिया। 2 इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं इनकी, EV6 और EV9। 31 यूनिट्स बिके हैं अप्रैल 2025 में। 22 यूनिट्स बिके थे इनके अप्रैल 2024 में। सेल्स अब बेहतर हो रही है। अब तो 2 प्रोडक्ट हो गए। पहले तो केवल EV6 ही आती थी जो लगभग 60 से 70 लाख रुपए के बजट में आपको मिलती थी। अभी जो EV9 है ये 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल जाती है मार्केट में। 9 पोजीशन पर वॉल्वो। 35 यूनिट बिके हैं अप्रैल 2025 में। 40 यूनिट्स बिके थे अप्रैल 2024 में। सेल्स कम हो रही है लेकिन XC40 रिचार्ज, C40 रिचार्ज जैसी गाड़ियां इनकी अवेलेबल है। आपके पास इनको लेने के लिए 55 लाख से 65 लाख रुपए के आसपास बजट होना चाहिए। 8 पोजीशन पर सिट्रोन। इसके 48 यूनिट बिके हैं अप्रैल 2025 में। 2024 में 130 बिके थे। EC3 की सेल्स तो डाउन हो रही है। एक ही प्रोडक्ट इनके पास अभी अवेलेबल है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और हो सकता है कि कूपे बेस्ड एक SUV आ जाए मिड साइज में इलेक्ट्रिक में अगले साल को। अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जब ये अपनी बसाल्ट को लॉन्च कर रहे थे तो उस समय कुछ जानकारियां ये सामने आई थी कि बसाल्ट का एक इलेक्ट्रिक वर्जन आ सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट इनके पास अभी मौजूद है, उसकी सेल्स भी डाउन हो रही है। मर्सिडीज EQS, EQC और EQB सीरीज इनके पास आती हैं। 81 यूनिट्स बिके हैं अप्रैल 2025 में। 134 यूनिट्स बिके थे इनके लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में। कम से कम 70 लाख रुपए का बजट तो आपका होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक इनके पास इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है। BMW का एक लंबा लाइनअप है। i4, iX, i7 सीरीज यहाँ पर मिलती हैं। 128 इलेक्ट्रिक कार बेची हैं अप्रैल 2025 में। 59 बेची थी अप्रैल 2024 में। इसके बाद BYD, Atto 3, E6, सील, E-Max 7, Sea Lion 7 जैसी गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं और ये बहुत अच्छा बिक रही हैं। 350 यूनिट्स अप्रैल 2025 में बिके हैं। अप्रैल 2024 में 157 यूनिट्स बिके थे जब इनके पास Atto 3 ही ओनली प्रोडक्ट था, वो भी जब महंगी आती थी। अभी तो इसका एक अफोर्डेबल वर्जन आपको 25-26 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो अभी मार्केट में इनकी जो गाड़ियां हैं उसके लिए आपके पास लगभग 29 से लेकर के 60 लाख रुपए तक का बजट होना ही चाहिए। और 7 सीटर भी इन्होंने इलेक्ट्रिक में निकाल दी है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है। काफ़ी सिंपल उसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसके बाद Hyundai 686 यूनिट्स बिके हैं अप्रैल 2025 में। 91 बिके थे अप्रैल 2024 में। उस टाइम पर इनके पास कोना EV अवेलेबल थी। आयोनिक 5 आती थी लेकिन इतनी सेल फिर भी नहीं होती थी और कोना EV कोई खास महंगी नहीं थी, वही आपको 21 से 25 लाख रुपए में मिल जाती थी। और अब मार्केट में इनके पास आयोनिक 5 और क्रेटा इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। कोना इलेक्ट्रिक तो डिसकंटिन्यू कर ही दी गई थी लास्ट ईयर ही और आयोनिक 5 का भी अपडेटेड वर्जन इस साल सितंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है बड़े बैटरी पैक के साथ। अभी के लिए लगभग 19 से 20-25 लाख रुपए तक का बजट क्रेटा EV के लिए आपके पास होना चाहिए और आयोनिक 5 के लिए लगभग 40 से 47 लाख रुपए का। 3rd पोजीशन पर जगह बनाई है महिंद्रा ने। महिंद्रा की जो BE6 और XEV9e जैसी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं तब से सेल्स बूस्ट हुई है। इससे पहले भी इनकी XUV400 आती थी। अभी अप्रैल 2025 में 3002 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। पहले अप्रैल 2024 में केवल 670 यूनिट्स ही बेचे थे। यहाँ पर इनके जो प्राइजेस शुरू हो जाते हैं लगभग 16 लाख रुपए से शुरू होकर के 30 लाख रुपए तक जाते हैं। अभी तो टॉप वेरिएंट्स की ही डिलीवरी चल रही है। बहुत जल्द इनके मिड वेरिएंट्स की भी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी और इस साल के अंत तक जो भी बेस वेरिएंट थे BE6, XEV9e इन सभी की डिलीवरीज भी शुरू कर दी जाएंगी इस फेस्टिव सीजन अक्टूबर के आसपास तक। अभी जो मिड वेरिएंट थे उनको देखा गया है डिलीवरी के लिए जाते हुए, जो कि अब अपने अपने डीलरशिप पर पहुंच जाएंगे और जून-जुलाई में उनकी डिलीवरी शुरू की जा सकती है। देखा जाए तो सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है महिंद्रा की भी और जब मिड वेरिएंट मार्केट में आ जाएंगे, इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी तो बूस्ट हो सकती है और भी ज़्यादा सेल। 2nd पोजीशन पर बना हुआ है JSW AMG मोटर इंडिया। 3,488 यूनिट्स बेचे हैं अप्रैल 2025 में। 1268 बेचे थे अप्रैल 2024 में। 2024 में ZS EV ही इनके पास अवेलेबल थी और अब तो इनके पास ZS EV तो है ही 19 से 25 लाख रुपए के बजट में। वहीं कॉमेट EV भी है जो कि आपको 8 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है।
और विंजॉर ईवी ने तो कमाल ही कर दिया है, आने के बाद से ही सेल्स बेहतर हो रही है। और जो विंजॉर प्रो को लॉन्च किया गया 24 घंटे के अंदर ही 8000 बुकिंग्स मिल गई उसको। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वो, जो अब अच्छा परफॉर्म भी करने वाला है। इसके साथ ही साथ प्राइजेस भी उसकी बढ़ गई हैं। अब कहीं ना कहीं 12 से 20 लाख रुपए के बजट में आपको विंजॉर ईवी और ईवी प्रो मिल जाते हैं। वहीं आपको ZS ईवी भी 19-20 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है और कॉमेट ईवी भी 7 से 8 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाती है। इसी के साथ ही टाटा मोटर्स से AMG के बीच में जो सेल्स डिफरेंस रह गया है वो काफ़ी कम है, 1000 यूनिट के आसपास का अब रह गया है और ये काफ़ी तेज़ी से करीब आई है। और अभी तक 70% शेयर टाटा मोटर्स के पास था, जो कि अब तेज़ी से घट रहा है। नंबर 1 पर टाटा मोटर्स हर बार की तरह। टाटा मोटर्स के पास टाटा नेक्सॉन ईवी आते हैं, पंच ईवी आते हैं, टियागो ईवी, टिगोर ईवी, कर्व ईवी जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट तो आते ही हैं और बहुत जल्द हैरियर ईवी और सिएरा ईवी भी आ जाएंगे। अप्रैल 2025 में इनकी 4461 यूनिट्स बिकी हैं। अप्रैल 2024 में 5172 यूनिट्स बिकी थी, यानी सेल्स अब कम हो रही है। देखा जाए तो बजट में आप देखोगे टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी ये आपको 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए के आसपास मिल जाएंगी। इतना बजट आप लेकर के जाओगे तो ये गाड़ियां आप आसानी से ले सकते हो। वहीं 12 से 15 लाख रुपए के बजट में नेक्सॉन ईवी आसानी से मिल जाएगी और 18 से 22-23 लाख रुपए के बजट में आप कर्व ईवी आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 से लेकर के 20 लाख रुपए तक आपके पास बेहतरीन चॉइसेस मिल जाती हैं और शानदार फीचर्स और शानदार रेंज के साथ में। इसीलिए टाटा मोटर्स नंबर 1 पोजीशन पर लगातार बना हुआ है। तो ये थी टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स इस महीने अप्रैल 2025 की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 पोजीशन पर जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR आया है, 1 यूनिट बिकी है अप्रैल 2025 में। 13 पोजीशन पर रोल्स रॉयस जिसकी 1 यूनिट बिकी है अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2024 में भी 1 यूनिट बिकी थी। 12 पोजीशन पर ऑडी इंडिया, 3 यूनिट्स बिकी हैं इसकी अप्रैल 2025 में, लेकिन अप्रैल 2024 में 13 यूनिट्स बिकी थी। 11 पोजीशन पर पोर्श जिसकी 4 यूनिट्स बिकी अप्रैल 2025 में और 20 यूनिट बिकी थी अप्रैल 2024 में।